uploaded on the लॉर्ड ST डेविन ने YouTube कहा है कि ह्यूमन ब्रेन एक पैराशूट के जैसा है, क्योंकि जब तक वो खुला रहता है तब तक ही काम करता है। ब्रेन पर जवाहरलाल नेहरू की भी डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एक ऐसी चीज है जो किसी बंधन को नहीं मानती। इसी ब्रेन को डिफाइन करते हुए रेनॉल्ड्स ने कहा है कि ह्यूमन ब्रेन एक बंजर खेत की तरह है। जब तक इसमें कुछ बाहरी ज्ञान रूपी बीज न डाला जाए तब तक इसमें कुछ भी नहीं उग सकता। वास्तव में हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क प्रकृति की अनमोल देन है। यह मनुष्य की शक्तियों का भंडार है, लेकिन किसी को भी यह शक्ति यूं ही नहीं मिल जाती। इसके लिए हमें पहले यह सीखना पड़ता है कि इसका सही यूज कैसे किया जाता है। हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन आइए इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ब्रेन काम कैसे करता है। ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है। यह 8 हड्डियों से बनी एक खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। अगर इसकी बनावट को देखें तो यह अखरोट से मिलता जुलता लगता है। यह ब्राउन या भूरे रंग का होता है। इसके आगे पीछे की लंबाई लगभग 6 इंच और दाएं बाएं की चौड़ाई लगभग 5 इंच होती है। संसार भर के सभी जीवों में ह्यूमन ब्रेन को सबसे विकसित माना जाता है। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट बोलने, सोचने और नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए काम करता है, तो वहीं राइट पार्ट अज्यूम या कल्पना करने, संगीत, बॉडी लैंग्वेज और टफ कैलकुलेशन के लिए काम करता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारी बॉडी के राइट पार्ट को ऑपरेट करता है और हमारे ब्रेन का राइट पार्ट हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को ऑपरेट करता है। इससे जुड़ी खास बात यह है कि असल में दुनिया के 80% लोगों का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, जिसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग अपने राइट हैंड से अपने सभी काम करते हैं। यानी कि राइट हैंड से काम करने की वजह से लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है। और यही रीजन है कि दुनिया में ज्यादातर लोग एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमें किसी भी काम के लिए ऑर्डर देता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमें किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने में हेल्प करता है। तो वहीं ब्रेन का राइट पार्ट हमें किसी भी टफ सिचुएशन से लड़ना सिखाता है। इसलिए हमें अपने राइट ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारी बॉडी में होने वाले सभी एक्शंस पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इन्हें हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम ध्यान दें कि हमारी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी में ब्रीदिंग स्पीड को कौन कंट्रोल कर रहा है और हमारी आईज को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हमें समझ आएगा कि ये सारी एक्टिविटीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही की जाती हैं। इसके अलावा खाना पीना, पढ़ना लिखना और कई फिजिकल फंक्शन कॉन्शियस माइंड करता है। मगर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 तरह के माइंड नहीं, बल्कि एक ही माइंड में होने वाली 2 एक्टिविटीज हैं। कॉन्शियस माइंड के कंपेयर में सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल होता है। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, फिर भी ये हमारे डेली लाइफ के कामों पर, हमारे थॉट एंड इमेजिनेशन पावर पर इफेक्ट डालता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सबकॉन्शियस हमारे जागते टाइम में ही नहीं, बल्कि सोते टाइम में भी लगातार काम करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड हमारे अच्छे बुरे के बारे में सोचकर हमें मोटिवेट करता है। इस तरह ये सारे फंक्शंस हमारे ब्रेन से होते हैं और इसलिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमारा ब्रेन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन एक्सरसाइज न्यूरोबिक्स के बारे में। देखिए, अगर ब्रेन को एक्टिव न रखा जाए तो यह कमजोर हो जाता है। इससे दिमाग के सोचने समझने की शक्ति तो कम हो ही जाती है, इसके साथ साथ
आइडियाज या थॉट्स का आना भी कम हो जाता है, जिससे स्ट्रेस और बोरियत बढ़ने लगती है। इसके अलावा हमारी एज बढ़ने के साथ हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज भी घटने लगती है। इन सब को रोकने का एक ही उपाय है, वो है न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज। न्यूरोबिक्स को साइकोलॉजिकल ब्रेन यानी मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। जब नए थॉट्स और इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में नहीं आते, तब न्यूरोबिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि ब्रेन के सभी पार्ट्स अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज करने से आप अपने दिमाग में एडजस्टमेंट, अडॉप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और विवेक यानी विजडम जैसी एबिलिटीज में चेंज देख पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट्स ने न्यूरोबिक्स के लिए कई तरीके बताए हैं जो बहुत इजी हैं और डेली रूटीन में शामिल किए जा सकते हैं। इनको अप्लाई करने से आप अपनी ब्रेन कैपेबिलिटीज को ज्यादा एज तक बढ़ा सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर या आंखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहां रखी चीजों को हाथ से छूकर महसूस करें, या फिर कई तरह के ताले और उनकी चाबियों का गुच्छा सामने रखें और आंखें बंद कर लें। अब ताले को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर ताले को खोलने की कोशिश करें। आंखें बंद करके ही नहाएं, अपनी बॉडी को पोंछें, कपड़े बदलें और बाथरूम से निकलने तक अपनी आंखें बंद करके ही रखें। खाने के टाइम थाली आने से पहले आंखें बंद कर लें। थाली सामने आने पर केवल खुशबू से पहचानें कि उसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद हाथ लगाकर पहचानें। कैरम, टेनिस, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे गेम्स को उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश करें। अपने लेफ्ट हैंड से सीखें, अपने लेफ्ट हैंड से लिखें। इसके अलावा जो भी काम हो, जैसे ब्रश करने, शेव करने, सब्जी काटने, मोबाइल फोन पर नंबर डायल करते टाइम लेफ्ट हैंड का यूज करें। पजल सॉल्व करें, शब्द पहेलियां भरें, अंताक्षरी खेलें, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट में पार्टिसिपेट करें, घर परिवार के लोगों के साथ इशारे में बातचीत करें। अगर न समझ में आए तो उन्हें इशारों से बार बार समझाने की कोशिश करें। यह दिमाग को तेज करने का काफी अच्छा तरीका है। 2 गेंदों को लेकर एक साथ खेलें, दोनों हाथों में गेंद लेकर एक साथ उछालें और फिर उन्हें एक साथ ही पकड़ें। इसे करने में शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और करने में भी मजा आएगा। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई नई एक्टिविटी, नई हॉबी या फिर नई लैंग्वेज सीखें। उल्टी गिनती गिनें, उल्टे पहाड़े पढ़ें और बुक्स को उल्टा करके पढ़ने की कोशिश करें। किसी की नकल करने की कोशिश करें, जैसे अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर और किसी बड़े सेलिब्रिटी की एक्टिंग करें। पुरानी बातों को याद करें, जैसे पहली बार आइसक्रीम कब खाई थी, पानीपुरी या मोमोज का टेस्ट पहली बार कब जाना था, घूमने के लिए पहली बार कहां गए थे और वहां आपने क्या क्या किया था। बुक यूट्यूब चैनल। इस तरह इस बुक में न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज के स्टेप्स बताते हुए कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है। जैसे आप न्यूरोबिक्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में जल्दबाजी न करें। इनसे आपको तभी फायदा होगा जब आप इन्हें रेगुलर टाइमिंग पर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। ब्रेन की लिमिट तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता है, इसलिए सिर्फ 1-2 बार ट्राई करने पर ही परेशान न हो जाएं। प्रैक्टिस को जारी रखें। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज के बाद इस बुक में बताया गया है कि हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन पावर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आइए इसे जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।